एक अनप्रिडिक्टेबल पेपर आपका नीट 2025 का, जिसके अंदर प्रिडिक्शन बैठा है सटीक। कौन बोल रहा है बच्चा पेपर टफ था? अगर पेपर फिजिक्स का टफ गया तो केमिस्ट्री तो आसानी से की जा सकती थी, क्योंकि अगर किसी ने मुझे दिए थे आखिरी के केवल 20 दिन, तो मैंने आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स बताए थे उसमें 28 प्लस क्वेश्चंस आपके उसमें से सेट हुए हैं। बाकी जिन्होंने मेरे वन शॉट देखे थे बचे कुछ क्वेश्चंस उसमें से सेट हुए हैं। 40 प्लस क्वेश्चंस मैं आपको पढ़ा के भेजी हूं 20 दिन के अंदर। सो बच्चा लोग, नीट 2025 का पेपर नो डाउट थोड़ा सा अनप्रिडिक्टेबल था, पेपर का लेवल बिल्कुल अलग गया है, लेकिन फिर भी पूरी तरीके से मैं सेटिस्फाइड हूं, क्योंकि मैंने जितना आपको डिलीवर किया था पिछले एक महीने के अंदर वन शॉट्स में, और आखिरी में जो मैं 1 घंटे का टॉपिक का इंपॉर्टेंट टॉपिक और क्वेश्चंस लेके आई थी, आपके काफी सारे क्वेश्चंस उसमें से बैठे हैं। तो बेसिकली हम फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैंने क्या बताया था और क्या आया, जो पढ़ाया वही आया, कोई नहीं बोल रहा, मैं गारंटी के साथ बोल रही हूँ, देखिए विद प्रूफ। फर्स्ट क्वेश्चन पे बात करते हैं हम। रेशियो ऑफ वेवलेंथ ऑफ लाइट एब्जॉर्ब्ड बाय हाइड्रोजन, और हमें n और n1 n2 n3 n4 इस तरह से वैल्यूज दे रखी थी। तो बेसिकली ये वेवलेंथ का आपका बोर्स मॉडल का रेशियो बेस्ड क्वेश्चन था, जो कि मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में स्पेसिफाई करके भेजा था। कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/n2 का स्क्वायर, इस तरह के रिलेशन बेस्ड जो बोर्स मॉडल से क्वेश्चन है, उससे एक न्यूमेरिकल आपका यहां से सेट हो सकता है, और दूसरा क्वांटम। सेकंड क्वेश्चन का मेरा प्रेडिक्शन था आपका आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज और आईपी का मिली जुली सरकार, और ये देखिए यही बताया गया था, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीशीज के रेडिया बेस्ड या नॉर्मल रेडिया बेस्ड क्वेश्चन आने का चांस है, या फिर आईपी बेस्ड क्वेश्चन। ये आपके जो हो गए ट्रेंड बेस्ड जो क्वेश्चन होते हैं, और एक साथ में मैं एक स्टार मार्क। तो बेटा नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम। यहाँ पर एनर्जी और रेडियस ऑफ फर्स्ट बोर्स ऑर्बिट ऑफ He+ एंड Li2+, ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन था। मैंने जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है उसमें स्पेसिफिकली बता के भेजा था, आपका बोर्स ऑर्बिट के रेडियस रेशियो वाले और वेवलेंथ के दोनों क्वेश्चन आ सकते हैं, और दोनों क्वेश्चन आपके पेपर में सेट थे। ये आपका दूसरा क्वेश्चन एनर्जी और रेडियस को लेके, ये देखिए मैंने बताया था। एटॉमिक स्ट्रक्चर पे आपने देखा होगा बोर्स मॉडल में आपका एक रेडियस रिलेशन वाला क्वेश्चन बनता है, R1/R2 आप यहाँ पर लेके चलते हैं, यहाँ पर 0.529 इंटू n² करके आपका फॉर्मूला है। ऐसे ही वेलोसिटी वाले रिलेशन के जो फॉर्मूले हो गए, या फिर 1/λ का आपका रेडबर्ग्स कांस्टेंट का जो फॉर्मूला है 1/n1 का स्क्वायर माइनस 1/। एक जो फिक्स क्वेश्चन आपका मैंने 100% गारंटी के साथ में विद एग्जांपल आपको दिया था, निकल के जो कंपाउंड्स होते हैं, शॉर्ट भी काफी बच्चे मेरा ये देख के गए थे, कंपाउंड्स दिए गए थे, मैग्नेटिक नेचर पूछा था, मैग्नेटिक नेचर फिक्स क्वेश्चन, और ये बताया गया था सिर्फ यहाँ का एक क्वेश्चन जो होता है वो फिक्स होता है, जैसे NiCN2 जैसे इसका कोई भी प्रॉपर्टी पूछा जा सकता है, इसका मैग्नेटिक नेचर पूछा जा सकता है, इसका आपका कलर का बिहेवियर पूछा जा सकता है, या फिर आउटर या इनर ऑर्बिटल कॉम्प्लेक्स से ये पूछा जा सकता है, इसका हाइब्रिडाइजेशन पूछा जा सकता है, या पी ब्लॉक का क्वेश्चन जो था आपका काफी बहुत ज्यादा लेंथी पड़ रहा था, तो मैंने आपको 4 स्पेसिफिक टॉपिक्स लिख के दिए थे कि इनमें से आप क्वेश्चंस करके जाना। आपका ये जो असर्शन रीजन वाला स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन था आपका, स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 वाला, उसके अंदर नाइट्रोजन के कंपाउंड और आर्सेनिक के कंपाउंड इस तरीके से पूछे थे, जो कि इनर्ट पेयर इफेक्ट पे डिपेंड करता है, और उसी कॉन्सेप्ट को पढ़ के जाने के लिए बोला था मैंने कि कौन सा स्टेबल है, +3 में +1 में लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट जो होता है वो स्टेबल होता है। पी ब्लॉक में जब हम डाउन द ग्रुप जाते हैं, एलोट्रॉप्स पे थोड़ा एक क्वेश्चन आपका रिडॉक्स से बताया गया था कि रिडॉक्स से इस बार डायरेक्ट ऑक्सीडेशन नंबर निकालने के लिए क्वेश्चंस जो आ सकते हैं वो आ सकते हैं एक्सेप्शंस के साथ में, तो ये वेरिएशन वाले ही क्वेश्चंस थे आपके। दे दिए लाइक के, देखिए यहाँ पर 7 दे दिया, यहाँ पर V2O5 दे दिया, कोई एक्सेप्शनल केस दे दिया जो न्यूमेरिकल डाटा से नहीं आ रहा, लाइक H2SO5 हो गया। इस तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन जो था आपका केमिकल काइनेटिक्स से फर्स्ट ऑर्डर से, एक मैंने बोला था आपको T½ का जो क्वेश्चन है वो आपका यहाँ पर आ सकता है, और ये देखिए मैंने आपको विद कॉन्सेप्ट बोला था कि यहाँ से क्वेश्चन बैठेगा। % फोकस केवल नीट 2025 के अपने पेपर पे लेके चलना है बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, ये आपका बहुत हद तक आने का चांस है, न्यूमेरिकल आपका
फ्रॉम फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और हाफ लाइफ पे जो न्यूमेरिकल्स हमारे पास में सेट। एक आपको बताया गया था कि नेम रिएक्शंस के ऊपर मिली जुली सरकार का क्वेश्चन आ सकता है, तो ये आपका मिक्स क्वेश्चन था, लाइक डी कार्बोक्सिलेशन से आ गया, फिर हेक्सेन का कन्वर्जन आ गया आपका, यहाँ पर एक फिक्स क्वेश्चन सैनवे रिएक्शन से था वो आ गया, और वो ही आपका आंसर था। यहाँ पर नॉट गिव बेंजीन पूछा था, जिनको सैनवे रिएक्शन पता थी सीधे टिक मार सकते थे, ये मैंने आपको स्पेसिफिकली बोल के भेजा था। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं बोलूंगी वो आपकी है सैनमेयर्स रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। जिन बच्चों ने नेम रिएक्शन फटाफट से करनी है, एक लेक्चर डला हुआ है 25 मिनट्स में, जिसमें नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री से। जैसा कि बोला गया था, एक इलेक्ट्रोकेमिकल सेल एक कंडक्टेंस से क्वेश्चन, ये कंडक्टेंस जो स्पेसिफिक क्वेश्चन है, एक तो मैंने आपको टॉपिक में तो बताया ही था कि इधर से क्वेश्चन आएगा, प्लस अगर आप इसी वीडियो में आगे चल के देखेंगे तो मैंने एग्जैक्ट क्वेश्चन आपको करवाया है, बस यहाँ पर आपका राउंड में वैल्यूज दे रखी थी, जो मैंने क्वेश्चन कराया था एग्जैक्टली सेम क्वेश्चन था। देखिए आप टॉपिक मैंने आपको यहाँ स्पेसिफिकली बता के भेजा था, क्वेश्चन वाला पार्ट है, इस पे आपका एक न्यूमेरिकल, क्योंकि पूरा टॉपिक लेके जाता है, एक न्यूमेरिकल आपका यहाँ से सेट हो सकता है। पैरेलली आपको एप्लीकेशन और केमिकल बॉन्डिंग, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी से जो बॉन्ड ऑर्डर के बॉन्ड लेंथ पैरामीटर मिक्स क्वेश्चन जो आना था, वो आपका सीधा थ्योरी बेस्ड क्वेश्चन दे दिया था, आपको सॉल्व भी नहीं करना था। यही कॉन्सेप्ट मैंने आपको यहाँ पर बता के भेजा था। तीसरा क्वेश्चन आपका एमओटी बेस्ड, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ या मैग्नेटिक नेचर जो है, पैरामैग्नेटिक और डायमैग्नेटिक, और ये आपका फिक्स क्वेश्चन तब भी गोला मार के दिया था। एक मैच दी कॉलम आपका शेप और ज्योमेट्री से आपका आना था, जहां XCF2 FCF4 बहुत बता के भेजा था, ये कंपाउंड से जिससे आपकी शेप, ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, लोन पेयर के क्वेश्चंस आते हैं। देखिए यहां मैंने पूरा बता के भेजा है ये आपको टॉपिक है, जिसमें शेप, ज्योमेट्री, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में नहीं होता ऐसा कि इससे क्वेश्चन ना हो, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है शेप, ज्योमेट्री और हाइब्रिडाइजेशन पे, या तो मैच दी कॉलम आ जाता है। सबसे ज्यादा जो नीट का पैटर्न है इस टॉपिक को आने का, वो है आपका मैच दी कॉलम, उसमें आता है, और ये बहुत ही स्कोरिंग टॉपिक होता है। तीसरा क्वेश्चन आपका एमओटी बेस्ड, जिसमें बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड लेंथ वगैरह जो है, अमाइंस का बेसिसिटी का आपका जो क्वेश्चन होता है, वो आपका एक रिपीटेड पैटर्न का क्वेश्चन होता है, जो आपको एसिडिक बेसिक दोनों बता के भेजे थे। ये आपका ये कॉन्सेप्ट भी बता के मैंने टॉपिक के साथ ही भेजा था। ऑर्डर पूछ लिया या फिर बेसिसिटी का जो ऑर्डर है, ये तो एक अमाइंस का सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 3 डिग्री, 2 डिग्री, 1 डिग्री, और अगर वो एक्वस फेज में पूछा जाता है तो 213 और 231 हो जाता है आर ग्रुप के बेसिस पर। तो ये सब मैं एक बार आपको रिकॉल कराने वाली हूँ नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो एक बार एक मोल कॉन्सेप्ट का आप स्टार्टिंग में बेसिक क्वेश्चन करते हैं नंबर ऑफ एटम्स निकालने का, तो वो एक क्वेश्चन आपका नीट पैटर्न का फिक्स है। मैंने आपको पहला टॉपिक ही ये बताया था कि यहां से क्वेश्चन आपका बैठ जाएगा। देखिए किसमें मिनिमम नंबर ऑफ एटम्स है, आपको 4 ऑप्शंस दिए जाते हैं, जैसे 1.8 ग्राम वाटर हो गया, 1.7 ग्राम NH3 हो गया, इस टाइप के पैटर्न के क्वेश्चन। एक लिमिटिंग रिएजेंट आपकी इस बार मिक्स क्वेश्चन आ सकता है, इतने में इतना स्टाइक्योमेट्री बेस्ड क्वेश्चन जो है, इतने में कितना। लेकिन एक बायो वाले बच्चों को लग रहा था बायो मॉलिक्यूल्स में विटामिन डेफिशिएंसी का क्वेश्चन नहीं आ सकता, लेकिन मैंने आपको बोल के भेजा था कि एक मैच द कॉलम आपका विटामिन डेफिशिएंसी से सेट हो सकता है। ये देखिए ध्यान से सुनिए, डेफिशिएंसी बेस्ड कोई क्वेश्चन आपका यहाँ पर सेट हो सकता है। तो बच्चा आई होप ये वीडियो मेरा काफी हेल्पफुल रहे आपके स्कोर को बढ़ाने के लिए। मैं तो बच्चा नेक्स्ट क्वेश्चन आपका डीएनएफ ब्लॉक से, वो ही मैग्नेटिक नेचर का क्वेश्चन जो फिक्स क्वेश्चन बताया जा रहा था, मैग्नेटिक नेचर और अनपेड इलेक्ट्रॉन CR+2 के आपको पूछ गए थे, और यहां पर भी मैंने आपको स्टार मार्क लगा के भेजा था। हर क्वेश्चन है मैग्नेटिक नेचर, जैसे पैरा और डायमैग्नेटिक बिहेवियर जो पूछा जाता है, Sc3+ जो होता है डायमैग्नेटिक हो गया, Zn+2 आपका डायमैग्नेटिक हो गया, पेयर्ड इलेक्ट्रॉन वहां पर प्रेजेंट होते हैं, जबकि Fe3+ आपका पैरामैग्नेटिक हो गया। और यहाँ पर जो आपका म्यू का फॉर्मूला होता है, उससे भी हमारे पास में क्वेश्चन आ जाते हैं, Nn+2 बॉर मैग्नेटॉन जो है। और एफ ब्लॉक पे अगर हमें सबसे ज्यादा फोकस, अगला क्वेश्चन आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का बिल्कुल बेसिक से फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन के रिलेशन बेस्ड जो क्वेश्चन था आपका, रिलेटेड विद Kc एंड Kp, ये बताया गया था आपको। यहाँ पर इसका न्यूमेरिकल 0 होता है, एक टाइम पे A-X हो जाता है, फिर 0 हो जाता है। इस पैटर्न का जो आपका एक न्यूमेरिकल होता है वो Kc से डायरेक्ट पूछा जा सकता है।
नेक्स्ट हम यहाँ पर बात कर रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड की। जो एसिडिक कैरेक्टर का मैंने एक आपको ऑर्डर बोला था, या तो फिनॉल या कार्बोक्सिलिक एसिड। ये आपका कार्बोक्सिलिक एसिड से एसिडिक कैरेक्टर का क्वेश्चन देखिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक का था ये पोर्शन। तो ये SN1 SN2 में डाल के पूछ लेंगे, किसमें हाइपर कॉन्जुगेशन ज्यादा होता है उस तरीके से पूछ लेंगे, लेकिन ये आपका एक बैठा हुआ क्वेश्चन होता है। और ये 2 क्वेश्चन भी लेके जा सकता है एसिडिक और बेसिक कैरेक्टर। जैसे एक सैंडमियर रिएक्शन जो थी आपकी, एक इंपॉर्टेंट रिएक्शन थी यहाँ पर, जहां से स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन भी आ गया। बेंजीन डाइसोनियम क्लोराइड इज प्रिपेयर्ड बाय एनिलीन विद नाइट्रस एसिड, टेम्परेचर दे रखा है। तो बेटा ये आपकी डाइसोनियम सॉल्ट की प्रिपरेशन थी, और उसी के आगे आइडोफॉर्म की प्रिपरेशन हमारे पास में यहाँ दी गई थी। तो ये डायरेक्ट क्वेश्चन आपका क्या था, सैंडमियर रिएक्शन था, जो इंपॉर्टेंट बताई गई थी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शन जो मैं बोलूंगी वो आपकी है सैंडमेयर्स रिएक्शन एंड वुड्स रिएक्शन। जिन बच्चों ने नेम रिएक्शन फटाफट से करनी है, एक लेक्चर डला हुआ है 25 मिनट्स में, जिसमें इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस करा रखी है। एक आपकी कार्बोनिल कंपाउंड में मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन आती है NSR, न्यूक्लियोफिलिक आपकी सब्स्टिट्यूट एडिशन रिएक्शन। यहां देखिए मैंने न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन का आपको एग्जांपल बता के भेजा था कि यहां से मैकेनिज्म बेस आपका क्वेश्चन सेट हो सकता है। इंपॉर्टेंट पोर्शन है एल्डिहाइड कीटोन का न्यूक्लियोफिलिक एडिशन रिएक्शन। और एक बेंट ऑफ फैक्टर में कंपैरिजन का क्वेश्चन मैंने आपको करा के भेजा था, और अगर आप वीडियो के इसमें आखिरी में जाएंगे ना, तो सेम पैटर्न का क्वेश्चन मैंने इसमें इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के साथ क्वेश्चंस में भी यही पैटर्न क्वेश्चन करा रखा है। मैक्सिमम बॉइलिंग पॉइंट आपकी पूछा था, जो कि बेंट ऑफ फैक्टर पे डिपेंड कर रहा था, और ये पैटर्न मैंने आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ कॉन्सेप्ट के साथ बता के भेजा है। होता है कंपैरिजन वाला, मतलब रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर हाईएस्ट किस में होगी, वो क्या होता है, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है I into M। इस कॉन्सेप्ट के बेस पर हमारे पास एक कंपैरिजन वाला क्वेश्चन सेट हो सकता है। जिन बच्चों को न्यूमेरिकल्स देखने हैं कि क्वेश्चंस भी किस पैटर्न के आते हैं, वो कल का वीडियो जरूर देखिएगा। उस देखिए अब सॉल्यूशन की अगर हम बात करते हैं, कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी सबको पता है इंपॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल आता है। उस 4 प्रॉपर्टी में से एक पर्टिकुलर टॉपिक जो आपको बता के भेजा था यहाँ पर, वेपर प्रेशर, कि न्यूमेरिकल वेपर प्रेशर से सेट होगा। और ऊपर थोड़ा सा आप नजर डालेंगे इसी वीडियो में, तो देखेंगे आइडियल और नॉन आइडियल सॉल्यूशन भी लिखे हुए हैं। तो ये न्यूमेरिकल आपका वेपर प्रेशर से और आइडियल नॉन आइडियल सॉल्यूशन का कॉन्सेप्ट दोनों को मिक्स करके क्वेश्चन आया। देखिए इधर वेपर प्रेशर से आने के चांसेस मैं मानती हूँ सबसे ज्यादा, या फिर क्वेश्चन जो होगा आपका बॉइलिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट। एक आपकी नेम रिएक्शन बताई थी, रोजेनमैन रिएक्शन, इटार्ड रिएक्शन, रिडक्शन बेस्ड जो आपका क्वेश्चन आता है, ये आपका ईस्टर से रिडक्शन होके क्या बना रहा है, आपका यहाँ पर बेंजल्डिहाइड बनाना है, और हमें केवल रिड्यूसिंग एजेंट यहाँ पर पहचानने थे, जो कि डायरेक्ट आपका नेम रिएक्शन से था। देखिए जरा, रोजेनमैन रिडक्शन, इटार्ड रिएक्शन, स्टीफन रिएक्शन, गैटम एंड कॉच रिएक्शन, ये सब आपके एल्डिहाइड की प्रिपरेशन हो गई। अगर हम बात कर रहे हैं एल्डोल कंडेंसेशन और कैनिजारो, एक आपका हेलो एल्केन हेलो एरीन में से SN1 SN2 का जो रिएक्टिविटी लिविंग ग्रुप बेस्ड जो ऑर्डर होता है, वो आपको डिटेल में भी पढ़ाया हुआ है वन शॉट में, और आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक में भी बता के गया भेजा था सेम पैटर्न का क्वेश्चन। देखिए हेलो एल्केन और हेलो एरीन में SN1 SN2 आपका फिक्स क्वेश्चन, एलिमिनेशन रिएक्शन आपका फिक्स क्वेश्चन, बचा कुछ ये एक आपका एनर्जेटिक्स का क्वेश्चन थर्मोडायनेमिक्स से। थर्मोडायनेमिक्स से ज्यादा चांसेस आपके एनर्जेटिक्स के क्वेश्चंस के ही आने के थे। देखिए यहाँ पर स्पेसिफाई एनर्जेटिक्स आपको मार्क करके दिया था मैंने, एनर्जेटिक्स से एक क्वेश्चन। तो ये हमारे पास में थर्मोडायनेमिक्स की बात हुई। अगला हम नेक्स्ट क्वेश्चन आपका वापस केमिकल बॉन्डिंग से, जो लोन पेयर के क्वेश्चंस आपको बचा के भेजे थे कि लोन पेयर का मैक्सिमम बॉन्ड लेंथ का क्वेश्चन जो था, जो MOT में बता के भेजा था, ये सारा मिक्स मैच क्वेश्चन आपका यहाँ डाल के दे दिया। देखिए और नंबर ऑफ लोन पेयर इलेक्ट्रॉन्स ऑक्टेट रूल में, जैसे हाइपर वैलेंट कंपाउंड कौन से हो गए आपके, हाइपोवैलेंट कंपाउंड कौन से हो गए, या फिर लोन पेयर किस में मैक्सिमम है किस में मिनिमम है, एक क्वेश्चन आप ये मान के चलिए। दूसरा VBT एक सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसमें शेप ज्योमेट्री, ये आपका फिक्स क्वेश्चन है, पेपर में नहीं होता ऐसा कि इससे। और ये आपका नेक्स्ट क्वेश्चन वापस फर्स्ट ऑर्डर के न्यूमेरिकल पर, ये यहाँ पर आपको पर सेकंड यूनिट दे रखी थी के की वैल्यू, इसका मतलब आपका फर्स्ट ऑर्डर का न्यूमेरिकल था, जो आपको स्पेसिफिकली फर्स्ट ऑर्डर का बोल के भेजा गया था। पेपर पे लेके चलना है बच्चा। केमिकल काइनेटिक्स की अगर बात कर रहे हैं तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन पे न्यूमेरिकल, ये
एक नाइट्रोजन कार्बन इनके एस्टिमेशन का आपका जो ड्यूमास कैलडास मेथड है या फिर आपका मेथड्स जो है ये पूछे जाते हैं। ये देख सकते हैं आप यहाँ पर क्वेश्चन, ये यहाँ पर एस्टिमेशन का क्वेश्चन था आपका, जो मैंने एग्जैक्ट नाम के साथ में आपको लिख के भेजा था कि ये पढ़ के जाइएगा। या तो आप मान के चलिए एक्सट्रैक्शन के जो मेथड होते हैं आपके, उससे आपका एक क्वेश्चन होगा नाइट्रोजन कार्बन ऑक्सीजन के एस्टिमेशन के। दूसरा अगर न्यूमेरिकल का आता है तो मोल में एक्सपेक्टेड टॉपिक्स के साथ में मैंने आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी करवाए थे इसी वीडियो के अंदर। मतलब ये 1-1.25 घंटे का जो वीडियो है आपका 35-30 क्वेश्चन के बीच में लगभग आपका पेपर में लेके गया है। आप देखिए ये क्वेश्चन जो है ये सिस ट्रांस आइसोमर का क्वेश्चन है, जो मैंने एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस में से बोला था सेम पैटर्न का क्वेश्चन कराया है। एक ऑप्शन तो आपका उसमें भी सेम है, देखिए जरा यहाँ पर CH 2 पे ही है ना, 2 पे मिथाइल, फिर यहाँ पर ब्यूट 2 नहीं है, बॉन्ड भी यही है 2-3। और ये जो आपका बॉइलिंग पॉइंट का हाईएस्ट बॉइलिंग पॉइंट है, एक ऑर्डर बेस्ड क्वेश्चन था आपका वेंट ऑफ फैक्टर से। देखिए सिमिलर पैटर्न जो है वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस में मैंने आपको इसी वीडियो में करा के भेजा था। Which among the following aqueous solution of electrolyte will have minimum elevation in boiling point? ये एक वेंट ऑफ फैक्टर का जो मैं बता रही हूँ आपको क्वेश्चन आ जाता है कंपैरिजन वाला। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I into M। हम ये बोलते हैं, अब I क्या होता है, कितने आयंस में डिसोशिएट हो। और ये एक स्पेसिफिक केस जो बहुत ही कम पढ़ाया जाता है, वहां से आपका क्वेश्चन आ गया। अगर आपको पॉली बेसिक एसिड अगर दे दिया जाता है तो उसकी Ka की वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो स्पेसिफिकली आपको करा के भेजी गई है पेपर से पहले। क्या हो गया, जिसमें से एक से ज्यादा H+ रिलीज हो सकते हैं, जैसे H3PO4 हो गया। एक बार एक H+ निकला Ka1, फिर एक और H+ निकला Ka2, फिर एक और निकला Ka3। इन तीनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमारे पास में यहाँ Ka की वैल्यू आ जाती है। ये हमारे पास में बेसिक्स था आयनिक इक्विलिब्रियम का। ये हमारा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से क्वेश्चन। अगर आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन में जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आते थे और पता था कि मेन ग्रुप आपका S ब्लॉक और P ब्लॉक होता है, उसका क्वेश्चन था। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की प्रैक्टिस करके जाने के बिल्कुल फर्स्ट लेक्चर में ही बोला था इनऑर्गेनिक के क्वेश्चन में स्पेशली ये पैटर्न जो होगा आपका टाइम बचाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, ये हमारे पास में हमने देखिए कोऑर्डिनेशन कंपाउंड से एक कंडक्शन का आपका क्वेश्चन आया था। अगर आपको नंबर ऑफ आयंस के अंदर तोड़ना आता था अकॉर्डिंग टू वर्नर्स थ्योरी तो आप बहुत आराम से क्वेश्चन कर सकते थे। और सेम एग्जांपल्स मैंने आपको करवा के भेजे थे आयंस में कैसे ब्रेक डाउन किया जा सकता है। देखिए जैसे अगर COCl3 6NH3 अगर हमारे पास में, तो जब हम इसे ब्रेक करेंगे या बनाएंगे तो CONH3 ये मॉडर्न डेफिनेशन के अकॉर्डिंग यहाँ पर हुआ। अब ये सब कैसे बने पहले हम वो समझ लेते हैं कि एक आपका एनसीईआरटी से डायरेक्ट क्वेश्चन जो एनर्जी और वेवलेंथ बेस्ड स्टेबिलिटी बेस्ड क्वेश्चन होता है, जो डायरेक्ट आपके डब्बे से उठ के आया था एनसीईआरटी में से, ये क्वेश्चन एग्जैक्ट आपका देखिए टेबुलर फॉर्म में यहाँ पर समझा रखा है। आपको कलर निकाल लेते हैं, हमने बोला था ग्राउंड स्टेट से जब एक्साइटेड स्टेट में जाते हैं तो वो उसका कॉम्प्लीमेंट्री कलर जो होता है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं। अगर जैसे COCl है, अगर ये येलो कलर एब्जॉर्ब कर रहा है तो कॉम्बिनेशन एंटाइटी के अंदर यहाँ पर वॉयलेट मिलेगा। अगर ये ब्लू ग्रीन कर रहा है तो एक क्वेश्चन आपका बहुत ही आसान क्वेश्चन सॉल्यूशन से। स्टार्टिंग में सॉल्यूट और सॉल्वेंट के जो हमारे पास नेचर होते हैं उसके बेसिस पर हमारे पास ये क्वेश्चन था। डायरेक्ट एग्जांपल्स पूछ लिए गए थे आपको जो कि टेबुलर फॉर्म में डायरेक्ट आपको समझा के भेजे थे। ये भी एनसीईआरटी से क्वेश्चन था आपका। सबसे पहले अगर हम बात करें टाइप ऑफ सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट के बेसिस पर सॉल्यूशन को हमने 3 पार्ट्स में क्लासिफाइड कर रखा है, सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉल्यूशन और गैसियस सॉल्यूशन। सॉलिड सॉल्यूशन क्या होते हैं, जिसमें सॉलिड एज अ सॉल्वेंट हो। अब सॉल्वेंट में सॉल्वेंट कैसे हो सकता है कोई सॉलिड, तो हम इसके और आपका केमिकल इक्विलिब्रियम से एक जो केसी केपी रिलेशन क्वेश्चन होता है, फॉरवर्ड रिएक्शन में जा रही है बैकवर्ड, 3 फॉर्मूले आपको स्पेसिफिकली ढंग से समझा के भेजे गए थे। देखिए जरा उसी से फॉरवर्ड, बैकवर्ड और फिर केप का रिलेशन, इससे कॉन्सेप्ट से आपको क्वेश्चन दिया गया था। फॉर एग्जाम्पल अगर हम यूनिट की बात करते हैं तो हम डेल्टा एन बोल सकते हैं, या तो जैसे अगर हम बोलते हैं यहाँ पर 2A है, ये B में कन्वर्ट हो रहा है तो Kc क्या हो जाएगा, गैसियस स्टेट में होमोजीनियस अगर तो कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन A का स्क्वायर, इसका मतलब मोल पर लीटर हमारे पास में अपॉन मोल पर लीटर का स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा इनवर्स में हो जाएगा पर मोल लीटर। ये हमारे पास में यूनिट हो गई। और यही चीज अगर Kp की टर्म में बात कर रहे हैं
तो P अपॉन P का Kp और Kc की स्टैइकोमेट्री के बेसिस पर हमारे पास में यूनिट, तो यूनिट ध्यान रखिएगा। और एक इंपॉर्टेंट रिलेशन Kp और Kc का, Kp इज इक्वल टू होता है Kc RT डेल्टा एन। डेल्टा एन क्या होता है, एक आपको ली चैटलेस प्रिंसिपल का केमिकल इक्विलिब्रियम का कॉन्सेप्ट बता के भेजा था कि टेम्परेचर बढ़ा रहे हैं, प्रेशर कम कर रहे हैं, कैटलिस्ट ऐड कर रहे हैं, तो किस तरीके से हमारे पास में इस तरह के क्वेश्चन सेट किए जाते हैं। देखिए ये यहाँ पूरा आपका ली चैटलेस प्रिंसिपल का कॉन्सेप्ट। कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे तो रिएक्शन क्या होगी, इक्विलिब्रियम पे आने के लिए प्रोडक्ट का बढ़ाना चाहेगी तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी, तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगी। कंसंट्रेशन अगर रिएक्टेंट का इंक्रीज करेंगे, कंसंट्रेशन प्रोडक्ट का इंक्रीज करेंगे तो वो बैकवर्ड डायरेक्शन। ऑर्गेनिक के अंदर फ्री रेडिकल सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कॉन्सेप्ट बता के भेजा था आपको कि कोई कंपाउंड देके मोनोक्लोरिनेशन में वहां पर नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स देके क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, और यहाँ पर इसमें आइसोमेरिज्म जो है वो भी मिक्स कर दिया था। तो देखिए कॉन्सेप्ट क्या था आपका, मोनोक्लोरिनेशन करा रहे हैं तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे, हमसे पूछ लिया नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स कितने बनेंगे। ठीक है, इस तरह के अगर आपके क्वेश्चंस आते हैं, अब हमें तो मैडम नियोपेंटेन ही नहीं। बच्चा ये था मेरा 15 साल का एक्सपीरियंस जो मैंने आपको पूरी तरीके से निचोड़ के दिया था आपके पेपर के लिए। आप सीरियसली लगे होंगे अगर आप यहाँ पर ये वीडियो देख के गए होंगे तो आप लकी रहे होंगे। अब तो आपको विद प्रूफ मैंने आपको बताया है कि लास्ट के जो मैंने 1 घंटे का टॉपिक्स और इंपॉर्टेंट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस बोले थे उसमें अराउंड आपके 30 to 35 क्वेश्चंस प्लस वन शॉट्स में बचे कुछ क्वेश्चंस मेरे मिला के आपके 40 प्लस क्वेश्चंस जो है वो नीट 2025 के पेपर में केमिस्ट्री में लेके गए हैं। जहां प्रेडिक्शन था इतना मुश्किल, जहां सब बोल रहे हैं कि प्रेडिक्शन नहीं था पेपर का, ऐसा पेपर आ गया। वहां पर भी मैंने पूरी तरीके से अपना जितना एक्सपीरियंस है सब आपको निचोड़ के दिया था और पेपर को सटीक बिठा के दिया है। तो बच्चा लोग ट्रस्ट करने से पहले मैं आपको इसलिए विद प्रूफ बताने के लिए बोल रही हूँ कि दिखाया है मैंने आपको कि नहीं बच्चा, ट्रस्ट करने से पहले देखो कि क्या मैं डिलीवर कर रही हूँ, कितना कंटेंट मैंने दिया है और कितना यूजफुल वो आपके लिए था। आगे अगर आप चाहते हैं केमिस्ट्री का मुझसे पढ़ना, क्रैश कोर्स ज्वाइन करना या किसी भी इस तरह की हेल्प चाहते हैं आगे, तो आप प्लीज मेरे को कमेंट सेक्शन में बताइए, उसके अकॉर्डिंग मैं डिसीजन लूंगी कि आगे मुझे क्या करना है आप लोगों के लिए और क्या बेटर मैं कर सकती हूँ। बच्चा ऑल दी बेस्ट, बिल्कुल निराश होने की जरूरत नहीं है। पेपर नो डाउट बहुत ज्यादा टफ था, फिजिक्स का पेपर टफ था, बायोलॉजी लेंदी थी, लेकिन रिजल्ट में बहुत ज्यादा चेंज नहीं आएगा, इसलिए लगे रहिए बच्चों। ऑल दी बेस्ट अपने फ्यूचर के लिए, निराश मत होइएगा बस।